बपौली राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चल रहे 7 द्वितीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का समापन किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप दहिया व खंड शिक्षा अधिकारी कृष्णा खत्री के साथ बपौली सरपंच प्रतिनिधि व भाजपा मंडल अध्यक्ष शिव कुमार व ब्लॉक समिति वाइस चेयरमैन रहे। छात्राओं ने सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के बारे में नाटक द्वारा समझाया व छात्राओं ने स्वयं सेविकाओं की भूमिका निभाई। जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप दहिया ने छात्राओं को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि शिविर के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षा के साथ साथ गृह विज्ञान विषय साइंस के बारे में जानकारी मिलती है। हमें अपने जीवन में अच्छी बातें धारण करनी चाहिए। इस अवसर पर कृष्णा खत्री खंड शिक्षा अधिकारी, श्रीमती बिंदिया जी प्रधानाचार्य राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बपौली सरपंच प्रतिनिधि एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष शिव कुमार रावल, श्रीमती सुनीता कार्यक्रम प्रभारी सुनील कुमार वत्स, आज़ाद सिंह रावल, प्राध्यापक अकुर रावल, अजू भौरिया मौजूद रहे। इनको एक चरित्र निर्माण का कार्य, साफ़ सफाई का कार्य, रोड सेफ्टी के बारे में और हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। इवन एक्सपर्ट्स भी यहाँ जो है वो प्रिंसिपल मैम की तरफ से जो है वो बुलाए गए हैं। तो उनको अवेयरनेस जो है वो प्रोग्राम बच्चों का शिक्षा के बारे में भी, उसके महत्वता के बारे में भी बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। ये ब्लॉक पिछड़ा वर्ग है जी, पिछड़ा क्षेत्र इसको कहते हैं शिक्षा के मामले में। क्या आपको लगता है कोई बेनिफिट है इसका? ये जैसे मैडम ने अपनी उपलब्धियां बताई हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही नहीं, स्टेट लेवल पे जो है वो बपौली ब्लॉक के बच्चे विभिन्न एक्टिविटीज़ में, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी हो, चाहे वो खेलकूद प्रतियोगिता हो, चाहे वो साइंस एग्जीबिशन हो, कितने सारे बच्चे जो है वो स्टेट लेवल ही क्लियर करके आगे नेशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बैकवर्ड कहाँ से रहा? देखिए अब नई क्या स्कीम जो सरकार ने चलाई है जो सरकारी बच्चों के लिए, ताकि उनके अंदर अवेयरनेस आए या आगे बढ़े? देखो, जैसे हमारे कर्मयोगी मिशन एक प्रोग्राम चल रहा है, हर एक टीचर्स के लिए पॉक्सो एक्ट के बारे में भी बताया जा रहा है। तो इन चीज़ों के बारे में भी टीचर्स को जो है अवेयर करना, और समाज में जो बुराइयां हैं अपने आप को किस तरह से हम चरित्रवान करके आगे वाली पीढ़ियों को तैयार करें, तो इसी तरह से कर्मयोगी बने। तो हर एक टीचर, हर एक एम्प्लॉई जो है वो कर्मयोगी बने और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसका जो है वो नए भारत का निर्माण करे। इसी दिशा में जो सरकार ने सर 2 प्रोग्राम चलाए हैं, सुपर 100 और बुनियादी। क्या आपको लगता है कि उससे कुछ फ़ायदा है सरकारी स्कूल के बच्चों को? मैं उन बच्चों से यदि आपको मिलवाऊँ ना, आप ये नहीं, मतलब उनको एक कंपटीशन किसी भी आप प्राइवेट स्कूल से करवा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ वो बच्चे उनसे अव्वल ही रहेंगे। तो इतना अच्छा बच्चों में जो है वो एक जज्बा है और इतनी अच्छी जो है वो उनमें प्रतिभा है। उनकी प्रतिभा को निखारना ही था। वो इस बुनियाद कार्यक्रमों के माध्यम से इन बच्चों को जो है वो उन चीज़ों के लिए प्रेरित या मतलब उस डायरेक्शन में लिया जा रहा है बच्चों को। तो सरकार का ये कदम सही है जी? इतना अच्छा, मतलब यहीं तो हम फैसिलिटी के अभाव में ही तो उन बच्चों से पीछे थे। तो जब सरकार भी इन कार्यक्रम को फैसिलिटी दे करके उन बच्चों को, देखिए प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात थी। मैंने जैसे कहा था कि क्लास टेस्ट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अंतर है, तो यहाँ हम एक बच्चे को, क्योंकि स्क्रीन होकर के आते हैं बच्चे, स्क्रीन होकर के उनका एक लेवल होता है, हम मान के चलते हैं कि इन बच्चों को इतना तो आता ही है, तो हम लास्ट बच्चे को देख करके नहीं चलते, ये मान के चलते हैं एक लेवल के बच्चे हैं, इससे ऊपर लेवल से उनको पढ़ाना है या उनको तैयार करना है। तो इसी तरह से उन बच्चों को कोचिंग दी जा रही है ताकि वो उस कंपटीशन में मतलब प्रैक्टिस करें उन कंपटीशन के लिए और वो उनमें सफलता प्राप्त करें। और जो कि कर रहे हैं, 18 में स्टार्ट हुआ था सुपर 100, जो कि सुपर 400 हो गया है। तो 400 से ज़्यादा बच्चे अब तक जो सफल हो चुके हैं IIT JEE में, नीट कंपटीशन्स में। तो ये ऐसा सरकार की तरफ से तो सराहनीय प्रयास हुआ है, उन्हीं का तो नतीजा है। 10 तारीख को जी रजिस्ट्रेशन है मैडम इसके लिए? नहीं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अवेयरनेस है कि मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन जो है वो 8वीं क्लास के बेस पे, ये 9th क्लास के जो बच्चे हैं वो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो अवेयरनेस यही है कि मैक्सिमम बच्चे जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा करके इसके जो टेस्ट हैं उसमें जो है वो भाग लें, ताकि अच्छे से अच्छे बच्चे जो है उसमें सिलेक्ट हो सकें। एक सर बड़ी संख्या में जो गांव में गली गलियों में फिर हर जो प्राइवेट स्कूल खुलने लगे हैं बड़ी संख्या। देखो जी, प्राइवेट का तो दौर है, हम भी उनसे कम्पीट करना है। तो ये कोई प्राइवेट जो अब मैं शिक्षित हूँ और मेरे को नौकरी नहीं मिली है और मेरे में जो क्वालिफ़िकेशन है, तो वाई कैन नॉट आई ओपन ए स्कूल? तो मैं खोल सकता हूँ, लेकिन वो शर्तें पूरी होनी चाहिए कि भाई जो बेसिक गवर्नमेंट की पैरामीटर्स हैं, जैसे इतने एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, इतने जो है वो उसमें टीचर्स होने चाहिए, इतने क्लासरूम्स होने चाहिए,
तो इतने टॉयलेट्स होने चाहिए, वो चीज़ भी जो है शर्तों को तो पूरा होना करना 4-4 पड़ेगा साल उसको। से सर ऐसे आप बताइए, जो अनरिकॉग्नाइज स्कूल हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि 31 तक जो टेम्प्रेरी मान्यता लेते थे, तो बेसिक गवर्नमेंट ने नॉर्म्स रिलैक्स किए हैं। 20% भी गवर्नमेंट ने लैंड नॉर्म्स और रूम्स में भी कंडीशन रिलैक्स किए हैं। और वो यदि उन पे खरा उतरेंगे, अपनी प्लेज मनी उन्होंने कुछ पैसे जमा करवाने हैं, पैसे जमा करवा के उन्होंने ये एक एफिडेविट देना है कि वो 31 तक उन्हें जो है वो जो भी उनकी कमियां हैं वो पूरी कर देंगे और उनको परमानेंट के लिए रिकॉग्निशन दे दी जाएगी। जो 31 तक नहीं जमा करेंगे उनके फिर क्या कार्रवाई होगी? उनके लिए तो फिर 31 के बाद कार्रवाई होनी है, 31 तक का टाइम है। जी जी जी।